अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, जहां पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है, हर 10 रोज़ बाद 15 रोज़ बाद कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है और ये सिलसिला कहाँ जाके रुकना है इसके बारे में किसी को कोई इल्म नहीं। बस सिर्फ इतना होता है कि एक ऐलान होता है और उस ऐलान के बाद जैसे कि आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि पेट्रोल स्टेशन पर लंबी लंबी लाइनें देखने को मिलती हैं, चाहे वो गाड़ी पर कोई सवार हो, मोटरसाइकिल पे कोई सवार हो। लोगों की कोशिश ये होती है कि जैसे कि जाती हुई बहारें होती हैं उनका फ़ायदा उठा लिया जाए कि जहां पर वो पेट्रोलियम प्राइस 12 बजे से पहले कम है, किसी ना किसी तरीके से पेट्रोलियम उस कम प्राइस पे पेट्रोल अपनी गाड़ियों में डलवा लिया जाए। यही होता है। लेकिन जब एहतजाज की बात होती है तो बहुत गिने चुने लोग सड़कों पर निकलते हैं और शायद वो गिने चुने लोग भी सड़कों पर नहीं निकलते। आखिर ये सिलसिला अब तक ऐसा कब तक चलता रहेगा? कब तक लोग इसी तरह से सहते रहेंगे? मुझे याद है एक वक्त कि जब हमारे मुल्क में दहशतगर्दी का आगाज़ हुआ तो जहाँ कहीं कोई धमाका होता था तो यकीनन परेशानी होती थी, दुख होता था, फ़िक्र होती थी मुस्तकबिल की। उन लोगों के गम में हम बराबर के शरीक होते थे जिनके अपने शहीद हो जाते थे या ज़ख्मी होते थे। और फिर उसके बाद वक्त गुजरता गया और एक वक्त आया कि जब हम सिर्फ महज नंबर्स गिनने की हद तक महदूद रह गए कि जी तादाद क्या है लोगों की जो ज़ख्मी हुए या उन लोगों की जो शहीद हुए। अब पेट्रोल के बढ़ने की, चाहे वो 2013 से 18 तक का दौर ले लें, 18 से लेके 18 में से 22 तक, और फिर 2022 में भी ये जो मौजूदा हुकूमत का दौर हुकूमत है इसको भी अगर आप देख लें तो प्राइसेस बढ़ती हैं, लोग उस वक्त एतराज़ करते हैं, शोर करते हैं, फिर खामोशी से सहते हुए आगे चले जाते हैं। तो सिलसिला ये कब तक चलना है, इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और साथ ही साथ जो आज के दिन की बड़ी डेवलपमेंट है और जो कल के दिन की डेवलपमेंट की कंटिन्यूएशन है, कल लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि वज़ीर आला पंजाब का जो इलेक्शन हुआ था पंजाब के लिए उसमें उसको कलअदम करार दे दिया और साथ में ये हुक्म जारी किया कि जी आज ही असेंबली का इजलास बुलाया जाए और इसके ऊपर वोटिंग कराई जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट से राबिता किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। और आज सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला जो आया उस फैसले के मुताबिक यही तय हुआ है कि हमजा शहबाज बतौर वज़ीर आला कंटिन्यू करेंगे उस वक्त तक कि जब इलेक्शन होते हैं, बाई इलेक्शन यानी कि ज़िमनी इंतखाबात जो कि 17 तारीख को होनी है जुलाई के, और फिर उसके बाद 22 तारीख को इस पर वोटिंग होगी। तो सवाल ये पैदा होता है कि इसमें किसने क्या हासिल किया? क्या पीटीआई की जीत हुई? क्या पीएमएलएन की जीत हुई? या अगर और नुकसान हुआ तो किसका नुकसान हुआ? क्या मुल्क का नुकसान नहीं हुआ? क्या जमहूरियत का नुकसान नहीं हुआ कि जहाँ पर गुज़श्ता 2 महीने से हम ये तमाशा देख रहे हैं कि हुकूमत है या नहीं है, आइनी है या गैर आइनी है, चाहे गवर्नर पंजाब हो, चाहे वो वज़ीर आला हो, और ये सिलसिला पिछले 2 महीने से चल रहा है जिस पर जाकर जवाब अब आया है। इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे अपने मौजूद मेहमानों के साथ। लेकिन बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले हमें लेना है एक मुख्तसर वक्फा। मुलाकात होगी वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। आज के प्रोग्राम में बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा ने। मुसर्रत साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। हमें ज्वाइन किया सीनियर एनालिस्ट जैगम खान साहब ने। जैगम खान साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस इन द शो टुनाइट। और अब से कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैमूर तालपुर साहब। सबसे पहले मुसर्रत साहिबा आपकी तरफ आते हैं, ये बताइए क्या खोया क्या पाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये तो सवाल इतना ज़बरदस्त है और ये तो हर जो 22.5 करोड़ पाकिस्तानी हैं उनको भी इसका जवाब मालूम है। और मैं भी आपको बता देती हूँ कि ये जो साजिश थी, ये जो मुदाखलत थी, इसमें हमने नुकसान ही पाया और खोया ही खोया। और अगर एक सियासी जमात की हैसियत से देखा जाए तो एक दुख के साथ मुझे ये बताना पड़ता है कि हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी इज़्ज़त, शोहरत और जिसको कहते हैं ना कि वो रिस्पेक्ट और एक्नॉलेजमेंट पाई जो हम गवर्नमेंट में तो हमें उस तरह से नहीं मिली, जो सच्ची बात है। लोग जो हल्की फुल्की जो लोगों की शिकायतें थी या जिस तरह से मीडिया के थ्रू और एक जो अपोजिशन ने झूठा मन घड़त किस्म का प्रोपेगंडा बनाया होता, क्योंकि 11 जमातें मिल गई थी अली सब, तो उस प्रोपेगंडा से। और आज जब अवाम को ये रियलिटी चेक हुआ, ये अल्लाह की तरफ से, ये तो हमें कहते हैं कि इन्होंने हमारी गवर्नमेंट गिरा दी तो ये शायद बहुत बुरा किया,
बुरा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ बहरहाल बहुत बुरा हुआ, इस चीज का हमें दुख है। पॉलिटिकली देखा जाए तो अली हमें तो गेन हुआ है कि लोगों को एक तो कंपैरिजन मिल गया, और जो एक ड्रामा इन्होंने नौटंकी टाइप की करेक्टर को, एक शोबदाबाजी को एक इतना बड़ा हवा बनाया हुआ था कि वो आएगा तो 6 बजे उठता है तो 7 बजे उठता है, तो पता नहीं आनिया जानिया स्पीड क्या क्या इन्होंने स्लोगन्स दिए हुए थे। लेकिन उस स्पीड ने यह साबित किया कि निकम्मा फेलियर इस मुल्क के ऊपर कभी तारीख माफ नहीं करेगी। बड़ी भारी कीमत अदा कर रही है कौम, और हर दिन हर घंटे हर लम्हे कौम इसकी कॉस्ट पे कर रही है, इस तजर्बे की। ये जो घटिया तजर्बा, जिसने भी इसको सोचा, जिसने एग्जीक्यूट किया, जो इसके सहूलतकार बने, सारे कौमी मुजरिम है। अल्लाह भी कभी माफ नहीं करेगा, कौम भी माफ नहीं करेगी। याद रखें, हर एक ठीक, ने मुशर्रफ साहिबा ये एक बताएं दिन कि अल्लाह आज की अदालत में भी पेश होना, और कौम की अदालत में भी। अगर इंशाल्लाह इस मुल्क में डेमोक्रेसी रही जी और आई तो इनको अवाम बताएगी, जिस तरह से जुल्म और ज्यादती अवाम के साथ की गई। पाकिस्तान के इकोनॉमी के तमाम इशारे बेहतर थे। स्टैटिक्स ऑफ पाकिस्तान आप देख लें, आप इंटरनेशनल जरीदों की सारी रैंकिंग देख लें, एक एक हमारा प्रोजेक्ट जिसके ऊपर ठीक, इन्होंने हमेशा लेकिन ड्रामेटाइज मुशर्रफ साहब किया, हाई उसको कोर्ट इन्होंने और सुप्रीम प्रोपेगेंडा। कोर्ट की तरफ आते जी हुए, आज सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया है वो, उसको अगर देखा जाए तो एक नज़र से वही है जो कल हाई कोर्ट का फैसला था। वो ऐसे है कि हाई कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया, यहाँ पर भी वही हुआ कि उसको उसी तरह से लेकर चले। दूसरी तरफ हाई कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन करवाया जाए और वोटिंग दोबारा करवाई जाए। आज का ऐलान हुआ था कि पंजाब असेंबली में करवाई जाए, और जब तक नहीं होती तब तक इजलास भी जारी रहे। अब अगर वोटिंग हो जाती, आप हाई सुप्रीम कोर्ट में ना जाते और हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक वोटिंग हो जाती और हमजा शहबाज दोबारा फिर बिलफर्ज मुंतखब हो जाते, कायदे ऐवान और वज़ीर आला बन जाते, और उसके बाद फिर 17 तारीख को इलेक्शन होते, और अगर आप वहाँ पर अक्सरियत हासिल कर लेते, अक्सरियती सीट्स आपके पास होती, तो आप तहरीक अदम एतमाद लेकर आते और दोबारा से आप अपनी हुकूमत कायम कर सकते थे। तो बात तो वहीं पर आकर खड़ी हो गई। नहीं अली भाई, आई डिसएग्री विद यू। आप एक और एंगल से देखें, वो ये कि हम पहले दिन से कह रहे हैं कि जो ये जो हमजा है, अगर आज ये जो हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का फैसला तभी आया ना कि जब वो पिछली सारी कार्रवाई थी वो गैर कानूनी गैर आईनी थी, राइट। इस चीज को तो छोड़ दो, सीट के भूखे ये हैं, हम नहीं है। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पहले अर्ज किया, पॉलिटिकली देखें तो हमें पॉलिटिकली इतना गेन हुआ है कि एक तो हमारी परफॉर्मेंस हाईलाइट होगी, कंपैरिजन आ गया, अल्टीमेट कंपैरिजन, इसको कोई नहीं झुटला सकता, ये जो मर्जी कहते रहे। दूसरी बात ये कि अवाम को पता चल गया कि अवाम के मुल्क के हकीकी खैरखा कौन है, इस मुल्क के साथ प्यार किसको है, अवाम के लिए किसकी फिक्र परेशानी है, और दूसरे कौन है जो मुफाद परस्त है, जो अपने जाती गेन के लिए कानून साजी भी ऐसी करेंगे जिसमें लीगलाइज कर देंगे करप्शन को। तो वो एक, और फिर ये महंगाई मार्च करके, महंगाई का की आड़ में इन्होंने जो बैरूनी मुदाखलत के तहत इस मुल्क में रजीम चेंज ऑपरेशन कामयाब बनाया, वो भी एक्सपोज हो गया कि आज तो महंगाई ज्यादा है। हमारे लोटे जो ये कह के इनके साथ गए थे कि वो महंगाई की वजह से, अवाम के दुख और दर्द की वजह से जा रहे हैं, तो आज उनके मुंह के ऊपर हर रोज पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत एक तमाचा मार रही है। बाकी जो कमोडिटीज 32% से ज्यादा महंगाई पाकिस्तान में इस वक्त उसकी रैंकिंग है तारीख की सबसे ज्यादा। अच्छा, उसमें जो बात, अब हम आते हैं इस मुद्दे की तरफ। देखें, आज ये कोर्ट का फैसला ये बताता है कि जो पिछली सारी एक्सरसाइज थी वो गैर आईनी थी, और पंजाब भी मकबूजा पंजाब था जिसके ऊपर एक गैर आईनी सीएम का कब्जा था। दैट्स वाई दोबारा इलेक्शन आया ना। जी क्यों? हाँ। जब आप सिंपल मेजोरिटी खो देते हो तो आपने दोबारा से, आपको पता है कि काउंटिंग करनी होती है, एक प्रॉपर एक प्रोसीजर है उसका, आयन ने उसको डिफाइन किया हुआ है, लेकिन वो तो एक्सरसाइज ही नहीं हुआ। तो किस हैसियत से हमजा इस मुल्क के जो सबसे बड़े सूबे हैं उसका सीएम बन के बैठा था? ठीक, अभी तो इंटरिम पॉइंट सेटअप टेकन है, कि आपके लिए ये था राइट। कि ये सो गैर हमारा जो आईनी था। पॉइंट है वो एस्टैब्लिश हो गया। यस ऑफ कोर्स इट ठीक, वाज, दैट्स मैं व्हाई गुफ्तगू को अब आगे दोबारा बढ़ाते हुए जैगम इलेक्शन हो खान रही है। साहब की तरफ जाना चाहूँगा। मुशर्रफ जी साहिबा, जैगम खान साहब, जी। आप नहीं समझते कि ये जो तकरीबन लगभग 2 महीने का वक्त लगा है इस फैसले के आने में, ये ताख़ीर जो हुई है इससे जमहूरियत का मजाक उड़ा है, यानी कि जमहूरियत गैर मुस्तहकम हुई है, मुल्क को नुकसान इसका पहुँचा है? बिकॉज जब इस तरीके से अनसर्टन सिचुएशन प्रिवेल करेगी जो 2 माह से कर रही थी, तो नुकसान तो मुल्क का ही होगा। जी जैगम खान साहब की मुझे आवाज़ नहीं आ रही है। जी 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 जैगम खान साहब, आप बात कीजिए।
मैं भी नहीं सुन पा रही। जी, मुसर्रत साहिबा को भी आवाज़ नहीं जा रही है जी। अली साहब, बात ये है कि जो सब सियासी जी जी, फैसले बात हैं कीजिए। वो कोर्ट ने तो नहीं करने हैं ना। जी, अभी आ रही है आवाज़ जी आपको? जी, आप बात कीजिए। हेलो। जी जी, बात कीजिए। जी, देखिए, जो सियासी फैसले हैं ये कोर्ट में तो नहीं होने। असूली तौर पर तो ये कोर्ट में जाना नहीं चाहिए था। अब ये मामला इस वजह से उठा क्योंकि कोर्ट ने 63A की नई। जी, अभी आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी जी जी, आ रही है। जी, देखिए, इस री इलेक्शन जो होने जा रहा है इसकी इसकी ज़रूरत इस वजह से पेश आई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 63A की एक तशरीह की, जो नई तशरीह थी, जिसमें उन्होंने कहा कि जो डिफेक्टर्स हैं उनका वोट भी काउंट नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल एक रेडिकल और नई तशरीह है, आइन में इस तरह से नहीं लिखा हुआ। तो इसके रोशनी में जो पीटीआई है वो कोर्ट में गई, क्योंकि उन्होंने कहा कि क्योंकि जो इलेक्शन हुआ था उसमें 25 मुनहरिफीन के वोट भी शामिल थे जिनको काउंट नहीं किया जा सकता इस फैसले की रोशनी में, इसलिए दोबारा इलेक्शन कराया जाए। तो हाई कोर्ट ने ये पिटीशन उनकी एक्सेप्ट कर ली और उनको ये फैसिलिटी ग्रांट कर दी जो पीटीआई मांग रही थी, वो कर दिया कि उन 25 को एक तरफ रखकर आप दोबारा इलेक्शन कराएं। लेकिन पीटीआई के लिए वो पॉलिटिकली कन्वीनियंट नहीं था, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट में गए। मेरे ख्याल में पीटीआई को इस वक्त एक थोड़ी सी रिलीफ मिली है। रिलीफ इस वजह से मिली है कि पीटीआई ने कुछ टाइम गेन किया है, और टाइम गेन करने का उसका फायदा ये है कि अगर अभी ये वजीर आला के इलेक्शन हो जाते और पीटीआई उसको हार जाती तो जो 17 जुलाई को इलेक्शन होने जा रहे हैं उन पे काफ़ी एक नेगेटिव असर पड़ सकता था। ऐसे लगता कि वो पहले ही एक गेम हार चुके हैं। तो उनको जो टाइम मिला है उसका फ़ायदा ये है कि 17 जुलाई को वो थोड़ी सी निस्बतन ज़रा बेहतर पोजीशन से जाएंगे। अच्छा, ये लेकिन ज़ैम खान मुझे साहब जो आप जो खुद कह रहे कुछ हैं चीज़ें निस्बतन इसमें बेहतर कुछ पोजीशन से नापसंद जाएंगे, आई हैं। ज़ैम देखिए, खान साहब सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, आपको वो आवाज़ आ कोर्ट रही है ऑफ सर? आर्बिट्रेशन नहीं है, मसालहती अदालत नहीं है, जी, वो ज़ैम खान पंचायत साहब ये नहीं जो है। आज की जो तमाम गुफ्तगू हुई वो पॉलिटिकल बातों पर हुई, वो नजरिया ज़रूरत पर हुई। वहाँ पे मैंने नहीं सुना जो आज की रिपोर्टिंग हुई है, आइन को कोर्ट किया हो, वहाँ ठीक, पे कानून को कोर्ट मैं किया गया ज़ैम हो। खान साहब आपसे पूछना गुफ्तगू ये चाह रहा था होती कि रही कि आपने आप कहा है बताएं आपके लिए कि क्या निस्बतन कन्वीनियंट है, बेहतर आप पोजीशन बताएं होगी, आपके लिए तो क्या क्या ये अब कन्वीनियंट। भी आप समझते हैं कि निस्बतन बेहतर पोजीशन होगी कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नैरेटिव है रिजीम चेंज का बड़ा मकबूल हमने देखा कि नैरेटिव रहा है और जलसों में हमें रिस्पॉन्स भी उसका नज़र आया, दूसरी तरफ जो ये प्राइस हाइक है और ऐसी प्राइस हाइक है कि जिसका किसी ने कभी तसव्वुर नहीं किया था, तो इन दोनों फैक्टर्स को भी सामने रखते हुए आप समझते हैं कि निस्बतन फ़ायदा होगा, मतलब आप समझते हैं कि पीटीआई की पोजीशन कमज़ोर है? मैं सुन नहीं पा रही। जी, आवाज़ ज़रा डिले से आ रही है जी। मुझे तो आ ही नहीं रही। नहीं, अली की आ रही है, गेस्ट की नहीं आ रही। देखिए, निस्बतन फ़ायदा में सिर्फ कोर्ट के जो ये फैसला है उसका जो सियासी असरात हैं उसकी रोशनी में मैं बात कर रहा था। बाकी जो माशी बहरान है उसको अवाम किस तरीके से लेते हैं, किस तरीके से देखते हैं। एक तो ज़ाहिर है एंगल इस बात का है कि हम उसको टेक्निकल अंदाज में देखें कि ये बहरान किस तरीके था, किस तरीके का बहरान जो है, किस तरीके का बहरान जो है वो पीटीआई छोड़कर गई थी और उसके नतीजे में हुकूमत को क्या करने पड़े, बैनुल अक़वामी बहरान क्या है। ये सब टेक्निकल बातें हैं, मुश्किल बातें हैं। अवाम ने तो ये देखना है कि उनको क्या मिल रहा है, उनको कितनी मुश्किल पेश आ रही है, कितनी उनको आसानी हो रही है। तो अब ये देखना, देखें, अब ये फैसला अवाम ने करना है कि क्या वो इन 3 महीने की बुनियाद पर फैसला करते हैं, क्या वो समझते हैं कि हुकूमत वाकई मुश्किल में है और ऐसे माशी हालात, बैनुल अक़वामी हालात हैं जिसकी वजह से हुकूमत को ये फैसला करना पड़ा क्योंकि डिफ़ॉल्ट से बचाना था, जो हुकूमत का कहना है, और टेक्निकली वो बात ठीक है, या लोग नाराज़ होकर इस हुकूमत को सज़ा देते हैं। देखिए, ये फैसला तो 17 जुलाई को ही हमें पता चलेगा। ठीक है, ठीक हो गया जी, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस लौट के आएंगे तो डिस्कशन को यहीं से हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जी मुसर्रत साहिबा आपकी तरफ आते हैं, बल्कि तैमूर साहब से भी रब्ता हो गया। जी पहले मैं ज़रा तैमूर साहब की राय ले लूँ। तैमूर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। तैमूर साहब आपकी क्या राय है जो फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है और उससे पहले फिर लाहौर हाई कोर्ट से आया है, आपकी नज़र में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो अभी ज़ैम खान साहब भी कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इससे फ़ायदा होगा, टाइम मिल गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इलेक्शन में हो सकता है कि इसका इफेक्ट मिले, एक पॉजिटिव नोट पे इलेक्शंस में जाएंगे? बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज साहब। देखिए कि हमें जो है ना आजकल चाहिए अपनी मर्जी के फैसले। हमें चाहिए आजकल ये कि कोर्ट वो करे जो हम डिक्टेशन दे, क्योंकि इमरान खान खुद एक डिक्टेटर है। हमें उनको चाहिए जो इलेक्शन जो उसका भी रिजल्ट एक्चुअल ना हो, पर इलेक्शन का भी रिजल्ट वो हो जो खान साहब को चाहिए होता है। इनके लोग ऐसे करें जैसे खान साहब चाहते हैं, इस तरह नहीं होता। मेरे ख्याल से लाहौर हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको फर्दर स्ट्रेंथन किया है और बहुत ही मैं इसको एक अच्छा फैसला समझता हूँ। अकॉर्डिंग टू द रूल्स, अकॉर्डिंग टू द बुक, जो चीज कानून के हिसाब से सही नहीं थी उस चीज को उन्होंने कलअदम कर दिया। और इसी हिसाब से जो खान साहब चाहते थे कि हर सूरत में सबको वापस ला के सीट पे बिठा दिया जाए, वो बिल्कुल ही गैर कानूनी होता। तो मैं समझता हूँ बड़ा ही अच्छा फैसला आया है, पॉजिटिव फैसला आया है और इस पे नून लीग की इलेक्शन जो हो रही हैं पंजाब में उन पर भी असरअंदाज होगा ये अच्छा फैसला। क्योंकि अगर ये रहता शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर तो कोई ऐसा खास टेम्पो नहीं बनता। तो इसके हटने के बाद जब ये वापस सीएम दूसरी बार इलेक्ट होगा, यानी कि फिर जो ख्वाब कुछ बिल्ली के छिछड़े जो नजर आ रहे थे वो भी नहीं रहेंगे उसके बाद। तो दिस इज ये डेमोक्रेसी के हक में एक अच्छा फैसला कोर्ट ने सुनाया। और एक और भी चीज होगी, कल को मैं समझता हूँ कि फिर कोई इस किस्म का कदम उठाने से पहले 2 बार सोचेगा। अगर असूल है कि हुकूमत के साथ ही रहे वोट तो या जिस पार्टी के उसी में रहे तो उसी के साथ रहना चाहिए। बाकी जो इंडिपेंडेंट्स है उनका अपना फैसला है, वो जल्द फैसला चाहे कर सकते हैं। ठीक, आपने 2 बार सोचने की बात की है मुसर्रत साहिबा। ये 2 बार सोचने की बात पर मुझे याद आया कि अगर इन 20 नशिस्तों पर जब इंतखाब होता है, आपकी 5 मखसूस नशिस्तें मिलाकर आप तकरीबन 173 पे होंगे PMLQ के साथ, लेकिन अगर आप इन 20 नशिस्तों में अक्सरियती नशिस्तें जीत जाते हैं और इतनी नशिस्तें जीत जाते हैं कि बग़ैर PMLQ के भी आप हुकूमत बना सकें, तो क्या आप इस तरफ जाएंगे या आप PMLQ को साथ लेकर चलेंगे और चौधरी परवेज़ इलाही ही आपके कैंडिडेट होंगे जब री इलेक्शन होगा? बिकॉज चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ से जो आज ये स्टेटमेंट की जो उनको एक्सेप्ट करते हैं हम हमजा शहबाज साहब को, उस पर क्रिटिसिज्म भी आ रहा है। नहीं, देखें, क्रिटिसिज्म इसलिए नहीं आना चाहिए कि चौधरी परवेज इलाही साहब ने जो फैसला किया था, लेट मी टेल यू, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन जो फैली है मैं क्लियर कर दूं। यहाँ पे हमारी पार्लियामेंट्री लीडर भी हैं सब्तान खान साहब, उनके साथ हमारे जो मियां महमूद रशीद साहब हैं और मियां असलम इकबाल साहब हैं और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा और बाकी जो राजा बशारत साहब, ये सारे मिल के जो भी एक पॉलिसी लाइन लेनी होती है पार्टी की पंजाब की हद तक, और उसके साथ बाकी और लोग भी हैं लेकिन मैंने ये सीधा नाम ले लिए, ठीक है। इसमें उस्मान बुज़दार साहब भी हैं। ये सारा जो डिसाइड करते हैं वो फिर लाइन ली जाती है, ये होगी पंजाब की हद तक। बाबर अवान साहब ने जो बात की थी, मैंने भी एक चैनल पे बैठ के उससे एग्री किया था कि फाइनल ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी। तो जब तक पार्टी चेयरमैन से वो चूंकि वकील वो हैं, वो ना कर लें तो वो उन्होंने नहीं कंसेंट देनी थी अपनी। लेकिन जो परवेज इलाही साहब ने बात की थी वो भी हमारी जो पार्टी की जो लोकल लीडरशिप थी और इनकी जो मुशावरत से जो इन सब लोगों ने तय किया था उस हिसाब से स्टेटमेंट दी तो थी। आप एक गैर आईनी, आप एक गैर आईनी, एक ऐसा शख्स जो आपके मुताबिक गैर आईनी एक्सप्लेन कर दूं ना। हाँ जी, बताइए। अगली जो बात आपने कही है कि अगर हम सारी सीटें जीत जाते हैं, जो कि अगर निकाल दो, आप खुद भी माशाल्लाह प्रोग्राम कर रहे हो, आप सहाफत के पेशे से वाबस्ता हो, आप जाके लोग जाके रोड शोज कर रहे हैं ना इन सारी कंस्टिट्यूएंसीज के अंदर। आप भी लाहौर में बैठे हुए आप जाएं,
90-10 पे खड़े हैं, 90 पे अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं, 10% भी वो जो कि ढूंढते हैं बेचारे बैलेंस करने के लिए एंकर्स कि ये कह देंगे इन्होंने वन साइडेड चला दिया है, वो फिर जाते हैं इनके ऑफिस के बाहर खड़े होके 2-4 लोगों से कहलवाते हैं कि भी कह दो तुसी भी। ये हालात है ग्राउंड के। तो इंशाल्लाह हम क्यों नहीं, हम 20 की 20 सीटें जीतने जा रहे हैं। लेट मी टेल यू, हैवी मार्जिन, बड़ी हैवी लीड के साथ। अगली बात वो इनके करतूतों की वजह से, और इन्होंने जो आके दूध शहद की नहरें बहाई है ना, महंगाई मुकाओ मार्च के तहत ये आए थे, और उसके बाद जो अवाम भुगत रही है वो मुझे और अली मुमताज को बताने की जरूरत नहीं है। अवाम को अच्छे से पता है, जो उनको बिजली मिल रही है, जो उनको बिल आ रहे हैं, जो उनको पेट्रोल सस्ता मिल रहा है, 100 रुपए सस्ता कर दिया ना आते साथ शहबाज स्पीड ने, डीजल सस्ता कर दिया है, एडिबल्स उनके घरों में भेजना शुरू कर दिए हैं, और लेकिन जब वो मुसर्रद साहब, नहर के आपने किनारे फिर से भी ये इस गुजरते हैं तो सवाल का मुझे जवाब लगता नहीं है दिया थोड़ा सा कि पेट्रोल क्या वहीं से चौधरी डाल परवेज देते इलाही हैं। साहब फिर भी आपके कैंडिडेट होंगे, जिनको आपने वजीर आला पंजाब का अपना मैं कैंडिडेट उस उसी वक्त तरफ नॉमिनेट आ रही किया थी। था कि जब आपकी पोजीशन ऐसी थी अगर कि आपको हम उनकी जरूरत थी और आपको लग रहा था कि वो जोड़ तोड़ करके काम कर लेंगे। अर्ज करती हूँ, अगर हम सारी सीटें भी जीत जाएं, वो हमारे इत्तेहादी हैं, मुश्किल वक्त में वो हमारे साथ खड़े रहे हैं। हम बिल्कुल उसी तरह देखें, किसी वजादारी का और एक जो पॉलिटिकल वजादारी होती है उसका पता भी ये इस तरह की आजमाइशों से चलता है। तो चौधरी परवेज इलाही साहब और उनकी क्यू लीग जब मुश्किल हालात में हमारे साथ खड़ी रही थी, तो जब हम चंद सीटें जीत जाएंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंशाल्लाह वो हमारे साथ हैं और हम उनके साथ हैं। एक बात। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, आपने कहा कि फिर गैर आईनी को क्यों माना। देखें, हमारा पॉइंट स्टैब्लिश हो गया, ठीक है, बेहतर तो ये होता। अब ये मेरी अपनी ओपिनियन है, और ये मेरी अपनी ओपिनियन है, जो कि मैंने बहुत सारे सीनियर जो हमारे वुकला हैं, चूंकि उनकी जब मैंने ये, जैसे एतजाज हसन साहब की जो टेक है, मेरी भी वही टेक है। देखें, बेहतरीन तो ये होता कि अगर वो सीएम इलेक्ट ही नहीं हुए, मेरा एक ये लॉजिकल सा सवाल है और इसको सवाल ही समझा जाए कि अगर वो इलेक्ट ही नहीं हुए थे और दोबारा इलेक्शन होना है, तो फिर उनको इंटरम सेटअप के लिए तब तक क्या ही होता अगर कोई सीएम जो है वो क्या नाम है, हमजा तो नहीं होते। हमने तो आज हाई मॉरल ग्राउंड की पॉलिटिक्स की है कि मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए हमने हमेशा ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, इनके लिए बहुत बड़ी चीज होगी हमारे लिए पाकिस्तान में ठीक हो गया। मैं जैगम खान साहब की तरफ जाना चाहूंगा जी। मुसर्रद उससे साहब, कहीं ज्यादा बेहतर है कि ये चंद दिन, 17 जुलाई में कितना टाइम रह गया, 2 हफ्ते और इंजॉय कर लें, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर लें, और ये जो जिस तरह से ये प्रोटोकॉल को एंजॉय कर रहे हैं कर लें, जो खजाना है उसको लूट लें। लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली जब अवाम का फैसला आएगा तो हमजा साहब को अपने घर ही जाना पड़ेगा, मॉडल टाउन में सीएम ऑफिस बनाएंगे, इंशाल्लाह अवाम इसको निकालेगी। बाय इलेक्शंस हमारा कॉन्फिडेंस ये बता रहा है कि हम, क्योंकि हम अल्टीमेट तरीके से आ रहे हैं, तो ये एक हफ्ता और ठहर जाए, हमें उससे क्या फर्क पड़ता ठीक है। है। जैगम खान साहब, आपकी नजर में पॉलिटिकली ये बेहतर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन अभी ऑन ग्राउंड बेहतर नजर आ रही है इन बाय इलेक्शंस में आपको? अली भाई, मेरे ख्याल से बहुत ही हालात खराब पाकिस्तानी आइन में जी जैम खान साहब, तैमूर साहब से भी है, मैं रिस्पॉन्स इस पे ले लूं, फिर उसके बाद आई कम टू यू। जी तैमूर साहब। जी, मैं समझता हूँ कि हालात पीटीआई के लिए बहुत ही नासाज हैं, और मेरे ख्याल से सब देख और समझ चुके हैं कि प्रेसिडेंट जरदारी जैसा एक खिलाड़ी इनके आज खिलाफ खड़ा है। तो आपने देखा इनके अपने पीटीआई के मेंबर्स इनको छोड़ गए, आपने देखा एमक्यूएम इनको छोड़ गई, आपने देखा इंडिपेंडेंट्स इनको छोड़ गए, इस तरह काफ लीग भी इनको छोड़ देगी। तो अब लेकिन क्या जितना पेट्रोल आपने महंगा कर दिया है, आपसे मुराद आपकी गवर्नमेंट है विफाक में, तो क्या उसका जो है वो रिस्पांस यानी अवामी रद्दमल नहीं आएगा सामने? अवाम बाशऊर है, अवाम पढ़ी लिखी है, अवाम को पता है कि ये जिस मुसीबत में आज हम फंसे हैं उस IMF की डील पर सही सदर जरदारी की या शहबाज शरीफ की नहीं है, उस पर जो सही है वो इमरान न्याजी और उसके 40 चोरों की है। लिहाजा जो कुछ आज हो रहा है हम बेयर कर रहे हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो भी हम बेयर करेंगे, पर अवाम नोज, अवाम को पता है कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। ठीक, तो आपकी नज़र में अवाम क्योंकि बाशऊर है और उनको ये चीज़ समझ में आ रही है, जो आपका एक नैरेटिव है कि ये चूंकि पीटीआई की गवर्नमेंट थी और उनकी IMF के साथ डील्स थी, तो उसकी वजह से ये सब प्राइसेस को बढ़ाना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ाना पड़ रहा है। हम खान साहब की तरह गैर जिम्मेदाराना हुकूमत नहीं है, हम गैर जिम्मेदाराना लोग नहीं हैं। जब आप मुल्की तौर पर एक कमिटमेंट करते हैं IMF के साथ, तो आपको वो हर सूरत में पूरी करनी पड़ती है। अगर खान साहब को थोड़ी भी अकल होती तो इससे बहुत बेहतर एग्रीमेंट कर सकते थे, पर वो चंद
पैसों की लालच में आके उन्होंने सोचा नहीं वो मुल्क के साथ, मईशत के साथ क्या कर रहे हैं और इतना बड़ा बम आवाम पे गिरा रहे हैं। तो पर क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हैं तो हमने जो कमिटमेंट्स इमरान खान ने की थी वो आज हमें पूरी करनी पड़ी। कुछ आपने सोचा कि अवाम अगर किस हद तक प्राइस ऊपर चली जाए पेट्रोल की तो अवाम वहाँ तक सह लेगी, मतलब खामोशी से आके बस ज़्यादा से ज़्यादा 11 बजने में, अगर कोई 12 बजने में कोई 10-15 मिनट पहले लाइनें वगैरह लगा लेंगे, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करेंगे? कुछ सोचा है कि किस फिगर तक चलेगा? मैं समझता हूँ जो अभी आवाम के साथ जो जुल्म हो रहा है, जितनी महंगाई हो गई है उसको ऑलरेडी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते और इसको जहाँ तक नहीं पहुँचना चाहिए था, बट बिकॉज देयर इज़ नो वे, अब हम सोच रहे हैं, हमने पेट्रोलियम डिपार्टमेंट को कहा है सदर जरदारी के कहने पर कि वो चेक करें कि रशियन जो ऑयल आएगा, क्योंकि खान साहब तो बात करते हैं बगैर सर के और पाँव के, हम बात करते हैं सोच समझ के। हम अभी हमारी ये चल रही है, बहुत जल्द में पता चल जाएगा कि क्या हमारी रिफाइनरीज में अगर हम रशियन ऑयल डालते हैं तो क्या वो साफ़ सुथरा हो कि हमारे यूज़ जैसा हो सकता है। अगर हो सकता है तो वी विल स्टार्ट दैट इम्पोर्ट, अगर नहीं तो देन वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम, जब तक हम अपनी ऐसी रिफाइनरी लगाएंगे जो कि इस तेल को उस क्वालिटी तक ला सके जहां पर हम उसको इस्तेमाल कर सकें। ठीक, ज़ैगम खान साहब, आपके लिए जो सवाल था उसको दोहराई देता हूं कि आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन ऑन ग्राउंड बेहतर है? क्योंकि नशिस्तें भी पीटीआई की थी जिस पर ये इलेक्शन हो रहा है। जी, थोड़ी सी मैं एक तो आपको ये वजाहत कर दूं कि हमजा शरीफ जो है वो इंटरिम चीफ मिनिस्टर नहीं है। पाकिस्तान के आइन में इंटरिम गवर्नमेंट सिर्फ उस वक्त बनती है जब इलेक्शन होना होता है, और ये इलेक्शन फॉल्टी नहीं थे। अदालत ने ये नहीं कहा। इन इलेक्शंस के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो 63A की तशरीह की थी उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो डिफेक्टर्स हैं उनका वोट गिना ही नहीं जाएगा। तो आगे की जो बात है वो खैर उसमें तफसील में नहीं जाऊंगा। मेरे ख्याल में ये जो पंजाब के इलेक्शंस हैं ये पीटीआई के लिए बहुत ही टफ होने जा रहे हैं। आपने ठीक कहा, ये पीटीआई की सीटें थी, लेकिन ज़हन में रखिए कि 10 तो ऐसे लोग थे जो इंडिपेंडेंटली पीटीआई और मुस्लिम लीग नवाज दोनों को हरा के आए थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो कितने तकड़े इलेक्टेबल्स हैं जो 10 हैं। इतने तकड़े हैं, मिसाल के तौर पर सलमान नईम की आपको मिसाल मैं देता हूँ मुल्तान में। अब उनके बारे में कहा जा रहा है कि जी वो तरीन साहब ने उनको सपोर्ट किया था इस वजह से जीते थे। मेरा मुल्तान में भी जाना हुआ, वहाँ मेरी साथियों से और हल्के से बात हुई। ही इज़ एक्सट्रीमली पॉपुलर, ही इज़ अ फिनोमिनन, और अपनी मकबूलियत की वजह से उन्होंने शाह साहब को हराया था और अभी भी वो बहुत पॉपुलर है। तो अब ये इंडिपेंडेंट, अच्छा, आपने ये जो शाह साहब को हराने वाली जो बात की है ज़ैगम खान साहब, क्या ये दुरुस्त नहीं है कि ये पीटीआई के ही कैंडिडेट थे, लेकिन चूंकि पीटीआई ने उनको टिकट नहीं दी तो फिर उन्होंने इंडिपेंडेंटली कंटेस्ट किया? पीटीआई से दुरुस्त उन्होंने कोशिश की, लेकिन पीटीआई का वोट तो उनको नहीं मिला ना जी। वो इंडिपेंडेंट ही जीत कर आए। देखिए, टिकट के लिए तो सब कोशिश करते हैं, इंडिपेंडेंट उन्होंने जीत कर आए और शाह साहब को वो हरा कर आए। तो एक मैं ही आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ कि 10 बहुत ही तगड़े कैंडिडेट हैं और अब उनको मुस्लिम लीग नवाज की भी हिमायत हासिल है, बाकी 10 पे भी होंगे, सख्त मुकाबले होंगे। लेकिन मुझे जो एडवांटेज नजर आ रहा है इस वक्त वो मुस्लिम लीग नवाज का नजर आ रहा है। कुछ सरप्राइज हो सकता है, ये जो फैक्टर है अभी जो महंगाई की एक वेव आई है वो एक फैक्टर हो सकता है, सरप्राइज क्रिएट कर सकता है। लेकिन ये आसान नहीं होगा पीटीआई के लिए 10 से ज्यादा हल्के लेना, शायद 5 से ज्यादा हल्के लेना भी एक चैलेंज होगा पीटीआई के लिए। 5 से ज्यादा हल्के लेना भी चैलेंज होगा। 5 से ज्यादा मेरी कैलकुलेशन ये है और बहुत से साथियों की ये कैलकुलेशन है। मुशर्रफ साहिबा, 5 सीटें भी मुश्किल आप इन 20 में से जीत सकेंगे, और अगर ऐसा ही होने जा रहा है तो फिर आप क्या वो धांधली का शोर मचेगा एक बार फिर, और वही फिर दोबारा से मामला शुरू हो जाएगा कि रिग्ड इलेक्शंस वगैरह वगैरह। 20 की 20 सीटें हम निकाल रहे हैं जो नीचे ग्राउंड पे जो हालात हैं, और अगर इन्होंने कोई भी इस तरह की इस दफा धांधली की कोशिश की तो इंशाल्लाह इनको उल्टी पड़ेगी। इस दफा अवाम को जो इनके साथ प्यार मोहब्बत है ना उसका इजहार वो करेंगे, वो इंशाल्लाह टर्नआउट भी बहुत बेहतरीन रहेगा। और उसके बाद अगर इन्होंने रिगिंग करने की कोशिश की तो अवाम को तो पता है कि उन्होंने वोट किसको डाला और निकल किसका रहा। इस तरह की कोई हरकत भी अब इस दफा इनको काफी भारी उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। दूसरी जो बात है, अभी तैमूर भाई ने जिस जिम्मेदारी का ये अपने अली बताएं कि मुझे एको बहुत ज्यादा सुनाई दे रही है, सवाल प्लीज जरा। अच्छा जी, अली ने जो अपना तैमूर ने जो बात की है कि हम जिम्मेदार लोग हैं, अगर जिम्मेदारी वाली टीम के ये हालात है तो मैं कहती हूँ कि बस ये 1 आध महीना और इसी जिम्मेदारी के साथ करते रहें तो इंशाल्लाह इन सब की जमानतें जब्त होंगी फॉर श्योर। और दूसरी बात ये कह रहे हैं जी बड़े ये इमरान खान साहब जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके गए। रियलिटी को देखें, हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स जो हमने साइन किए हुए थे भाई साहब वो खत्म हो रहे हैं, और आपके जो मुफ्ता साहब हैं उन्होंने उसी कॉन्ट्रैक्ट को क्यों आगे एक्सटेंड करने
करने जा रहे हैं 1 साल के लिए, वो जाए ना। आप समझदारों की टीम, बड़े जबरदस्त टीम, जो 11 जमातें, और तबाही का आलम यह है कि 2 महीने में मुल्क डिफॉल्ट करने के करीब दहाने पे। आगे जो आने वाला पेट्रोल और डीजल का क्राइसिस अवाम भूल जाएगी, जो फूड सिक्योरिटी का क्राइसिस इस मुल्क में जन्म लेने जा रहा है। 25% भी इस दफा चावल की काश्त नहीं हुई। उसकी वजह यह कि डीजल का किसान को ना मिलना तो इंतहाई महंगा, और बिजली का ना होना, नहरी पानी है नहीं, और ट्यूबवेल के लिए किसान के पास पैसे ही नहीं है, वो कॉस्ट इफेक्टिव ही नहीं रही काश्त। उसके साथ जो यूरिया है, जो खादों का मसला है, वो अलग एक इशू है बहुत बड़ा। लिहाजा ये ऐसा फेलियर साबित हुए हैं जो कि इनकी आने वाली करियर इंशाल्लाह किसी सियासी जमात का मैं तो नहीं देख रही। इस मुल्क के अवाम जिनके बारे में वो फैसला कर चुके हैं, वो हर जलसे, हर प्रोटेस्ट में नजर आ रहा है। और फिर आप पेट्रोल पंप पे, आप रोड शो, किसी जगह पे चले जाएं, इनसे एरिया पूछें, जो ये कहते हैं वहां जाएं और लोगों के तासुरात लें। और मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये कौन सा एनालिसिस जैगम खान साहब दे रहे हैं, किस जगह की ये बात कर रहे हैं। वो जमाने चले गए। इस दफा जो इनके पटवारी हैं वो भी इनको वोट नहीं करने वाले। उनको भी जब बेगमात से घरों में जो सुनना पड़ रहा है ना, जो ग्रोसरी के जो 4 गुना कीमतें बढ़ा दी इन्होंने 2 महीने के अंदर, खुदा की पनाह, लोगों को समझ नहीं आ रही कि वो जिए कैसे या मरे कैसे। ये मरने की भी मोहलत नहीं दे रहे। सारा इंडस्ट्री बंद इन्होंने कर दी। हर फैसला इन्होंने इतनी गलत तरीके से रिवर्स लगा हुआ है मुल्क की हर चीज को, खुदा की पनाह। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहती हूँ वो ये कि ये एक मुश्किल वक्त जरूर है पाकिस्तानी अवाम के लिए, लेकिन ये जो पहले सिर्फ इन लोगों की करप्शन और ये जो एक फिनोमिना था कि ये जो शहबाज स्पीड है, मियाँ खांदा भी है तलांदा भी है, वो अवाम को दिन में इन्होंने जो चांद तारे दिखाए हैं ना, और जो दीवार के ऊपर इन्होंने अपनी नालायकी, नैली, निकम्मापन लिखा है कि बातें आप शोबदाबाजी जितनी मर्जी करा ले और एडवर्टीजमेंट जितनी मर्जी करा ले, परफॉर्मेंस की जब बारी आई तो ये 11 की जो टीम थी नाअहल, नालायक, निकम्मी और नहुसत की तरह इस मुल्क के ऊपर साबित हुई है। रियलिटी यही है। ये जो मर्जी कहते मेरी बहन बारी दे दे मुझे। मेरी बहन, जमानतें जब्त हो नहीं जाएंगी, तैमूर, जमानतें जब्त हो चुकी हैं। क्योंकि आपको जरा फिगर्स बता दूं कि इस बार सिंध में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में 6000 जगहों पर इलेक्शन हुई है। सबको पता है कैसे 6000 में से सिर्फ 170 जगह पे आप अप्लाई कर सके, क्योंकि आपके पास लोग नहीं है खड़े होने के लिए। धांधली और वो तो बात का इल्जाम लगे ना, जब आपने अप्लाई नहीं किया सीट के लिए, धांधली कहां से होगी। दूसरी बात, उनमें से 170 ने सिर्फ 6000 में से अप्लाई किया खड़े होने के लिए, और उसमें 9 आपके जीत के आए हैं, बाकी नील बटा नील। तो ये अवाम की अदालत है ना, अवाम की अदालत ने आपको बता दिया क्या हुआ और कैसे हुआ। तो लिहाजा हम तो ये चाह रहे हैं, अल्लाह करे इलेक्शन आए, अल्लाह करे इलेक्शन आए तो आपकी गोगी ने जो पैसे कमाए, आपकी गोगी ने जितना शेयर इमरान नियाजी को दिया और पीरनी साहिबा को दिया, उसका भी हम सामने हिसाब किताब रखेंगे। का भी सबको पता है, हमेशा पर्सनल अटैक करते हो तैमूर, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की। आपने अलीमा बाजी आपकी फरियाद अद्दी का भी पता है सबको, बिलावल के केक कहां से कटते हैं ये भी सबको पता है। पर्सनल बात ना किया करो, इट डजंट लुक नाइस। परफॉर्मेंस की बात करो, उसका भी आवाम आपसे हिसाब मांगेगी। परफॉर्मेंस की बात करो, और जिस तरह से कैसीनो चलाने वाले, श्रीनिवास की टिकट ब्लैक करने वाले, गूगल के ऊपर टाइप करो जरदारी का नाम क्या आता है, जरदारी का नाम टाइप करो क्या आता है। नहीं, ये पर्सनल बातें क्यों करें, परफॉर्मेंस की बात करें ना, परफॉर्मेंस की बात करें। भाई अगर फराह गोगी ने कुछ किया तो जाके केस करो ना, तुम लोगों की गवर्नमेंट है। आप एक पब्लिक ऑफिस रखती हैं तो आपको क्रिटिसाइज करूंगा, सही क्रिटिसाइज करूंगा, मेरा हक है एज अ सियासी कारकुन आपकी गलत चीजों को क्रिटिसाइज करना। परफॉर्मेंस पर आए, परफॉर्मेंस पर आप आ जाए। सिंध की परफॉर्मेंस आप देख लें, आज मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में नंबर 1 पे आज जो सिस्टम हेल्थ का चल रहा है वो हमारा चल रहा है। आपके MNAs PTI के आके NICVD से इलाज करा रहे हैं, फोटोएं पड़ी हैं मेरे पास, डॉक्टर्स के साथ हाथ मिला रहे हैं, कह रहे बड़ा अच्छा इलाज हो रहा है। तो और क्या होती है परफॉर्मेंस। रोड रस्तों का हमने जाल बिछा दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। आप किसी भी जिले में चले जाएं, मैं जरा, मेरा बैकवर्ड एरिया ना उमरकोट में, मैं थोड़ा बैकवर्ड एरिया से आता हूं, पर मेरा भी जितने रास्ते वगैरह रहे हुए थे, रोड्स रहे हुए थे, हमारे हर तहसील हेडक्वार्टर में, पूरे सिंध में हर तहसील हेडक्वार्टर में एक मॉडल हॉस्पिटल हमने कायम किया है। अच्छा, MQM वाले आपसे नाराज क्यों हैं तैमूर साहब? MQM वाले उस तरह से वो राजी नहीं हो पा रहे हैं, वो उनको ये लग रहा है कि आपने एक दफा फिर उनको बस वही लॉलीपॉप दिया था और इसके अलावा कुछ नहीं। MQM वाले ऊपर से थोड़े नाराज हैं, पर जिन्होंने PTI के साथ
3.5-4 साल गुजारा हूं, तो हमारे साथ तो गुन गाने चाहिए उनको खुशियों के। पर बहरहाल मैं समझता हूं एमक्यू की कुछ रिजर्वेशंस थी। पहली रिजर्वेशन थी सेंसस की, जिसके लिए हम उनके साथ थे। हमने कोर्ट में कहा कि सेंसस कराएं, उसके बाद इलेक्शन हो, पर वो हमारा कोर्ट से रिजेक्ट हो गया। और दूसरा जो है, जो इंटरप्रिटेशन हमें मिली थी 140A की, उसके तहत हमने ना तो सिर्फ कानून साजी की, हमने उसको कैबिनेट से भी अप्रूव करा दिया। अब वो जब सेलेक्ट कमेटी के पास गई, कुछ चीज़ें ऐसी एमक्यूएम ने डिमांड की जो कि लीगल टीम समझती है वो नहीं हो सकता, पर उस पर भी हमारी बातचीत हो गई है। इंशाल्लाह एमक्यूएम हमसे कहीं दूर नहीं जा रही, जितने भी दूर जा रहे हैं वो पीटीआई से दूर आ रहे हैं, हमारे जरूर करीब आप आएंगे। मिफ्ता इस्माइल साहब की बतौर वजीर खजाना कारकर्दगी से मुतमईन है? बिकॉज जिस तरह से प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, क्या आपको लग रहा है कि वो कहीं पर मिसमैनेज कर रहे हैं? मैं समझता हूँ मिफ्ता साहब के कंधों पर बहुत ज़्यादा लोड है और उनकी बहुत सी मजबूरियाँ हैं। उनकी मजबूरियाँ भी जो वही हैं जो इमरान खान की वजह से हमें पूरी करनी पड़ी हैं। पर मैं समझता हूँ मिफ्ता साहब को सोचना चाहिए कोई बेहतर हल। मुझे मिफ्ता साहब ने बताया था कि 4, 6, 8 महीने में जैसे हमारे बजट के थ्रू चीज़ें बेहतर होंगी, फाइनेंशियल क्रंच हम पे कम होगा, तो हम रिलीफ देंगे आवाम को। और मैं समझता हूँ उन्होंने जो हमसे कमिटमेंट की है और सदर जरदारी से कमिटमेंट की है, वो ज़रूर पूरी करेंगे। ठीक। जैगम खान साहब, ये धांधली का जो हर इलेक्शन के बाद शोर मचता है, मतलब जो हारने वाला है वो कहता है कि इलेक्शन में धांधली हुई है, वोट छीना गया है, वोट चुराया गया है। अगर ये अब 17 तारीख को इलेक्शन होते हैं और फिर वही सब कुछ होगा, तो क्या फ़ायदा फिर इन इलेक्शंस का? कोई फ़ायदा नज़र आ रहा है आपको कि जिसके बाद आज भी हम वहीं पे खड़े हैं जहाँ 2013 के इलेक्शंस में थे, 2018 के इलेक्शंस में थे? जी कांट लिसन हिम, टेक्निकल बहुत प्रॉब्लम है। मुझे मेरी आवाज जी, जैगम खान साहब की आवाज़ जो है वो ताख़ीर से पहुंच रही है। जी, प्रोग्राम को हमने जी क्लोज भी करना है। मुसर्रत साहिबा, लास्ट फ्यू कमेंट्स है। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान की आवाम जीतेगी और अल्लाह की शान के पीपल्स पार्टी वाले करप्शन के ऊपर भाषण ना दें। अगर इनके पास कोई सबूत है तो जाके केसेस बनाएं और गूगल पे अगर जरदारी साहब का नाम टाइप करें तो आप देख लें कि क्या आता है। आजकल और गूगल ये पे आप फराग गोगी टाइप करप्शन करें ना, के बड़ा कुछ मुजरिम आ है इस जाता है। मुल्क में, जिन्होंने करप्शन की सारी हदें पार कर दी, लोगों की टांगों के साथ बॉम्ब बांध के, वो भाई आप इमरान खान साहब ने करप्शन की वजह से आप सब लोगों को फारिग किया। अगर कोई एविडेंस है, कोई चीज है तो जाके केसेस बनाओ ना। सब बन रहे हैं नैब इंशाल्लाह आपके ताला, अंडर बहुत है, जल्द मेरी बहन। एफआईए आपके अंडर है। अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे भाई, बातें करने से नहीं होगा, टीवी शोज ने कोई नहीं डिसाइड करना। अगर कोई चीज है, हाँ आपकी करप्शन साबित हुई, सिरे महल, वो हमसे कोई ज्वेलरी, करप्शन वो साबित स्विस नहीं हुई। मुसर्रत साहिबा, इस सब अकाउंट, के उनका बावजूद जवाब 4 नहीं है। साल दिए, 4 साल दिए, आप कुछ नहीं कर दुबई सके। में मुझे हम बताएं 1 साल कौन में आपके लिए सा केसेस हाकिम सीधे करेंगे। हाकिम जरदारी साहब का कारोबार गोगी था? को बुला तो कोई लेना पहले। कारोबार नहीं था। आप ना गोगी को भुट्टो बुला साहब ले के, जरा, ना भुट्टो पाकिस्तान में साहब के एंट्री मार खजाने दे थे और दुबई बता दे में। आके उसे क्यों दुबई छुपा के दिया सारे खान साहब ने। एसेट्स, पूरी दुनिया के सारे एसेट्स मेरे भाई किधर से आए? उसका कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक दिया है, है भुट्टो हमें साहब अल्लाह ने ने, बहुत कुर्बानी दिया अल्लाह दी। ने, और भी देगा कुर्बानी अल्लाह दे के ये इंशाअल्लाह थोड़ा ताला। कहा था कि पूरा हम दुबई गोगी खरीद के लो, थ्रू पैसे नहीं स्विस कमा रहे अकाउंट्स हैं। बना लो, इतने मसाइल ज्वेलरी हैं रख मुसर्रत लो। साहिबा इनके, तो ये सिंध तो नहीं में, कहा था। सिंध में आपकी पार्टी पोजीशन क्या है वो भी आपने सुन लिया कि जो ये बल्दियाती इंतखाबात हुए आपके पास कैंडिडेट्स ही नहीं थे। तो अगर आप कहते हैं अवाम की जान छुड़ानी है, करप्ट है वगैरह वगैरह, तो फिर उसके लिए आपको भी थोड़ी सी कोई मेहनत करनी चाहिए, कोई कैंडिडेट्स तलाश करें, जीतें, ताकि ये सिंध से जान अली छूटे। मुमताज, इन्होंने डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाई। इन्होंने जिस तरह से गन पॉइंट के ऊपर, आपने नहीं देखा मेरी इन्होंने लोगों के साथ वो क्या मेरी डेमोक्रेसी थी? कॉन्स्टिट्यूंसी में इसी 15 वजह से तो यूसीज हम है। कहते हैं कि 15 में से इलेक्शन 11 कमीशन अनअपोज्ड, सत्तू नो पी के पैनल, सोया नो हुआ है। चेयरमैन, नो वाइस चेयरमैन। इलेक्शन 11 कमीशन यूसीज सत्तू पी के अनअपोज्ड सोया टोटल। हुआ। हम कोर्ट में भी गए हुए हैं। इंशाल्लाह सिंध से भी आजादी सिंध की आवाम लेके रहेगी। है। इंशाल्लाह आपके तो हकीकी करतूत नहीं, आजादी अल्लाह से मिलके मांगिए, अल्लाह रहेगी। देने वाला है। इस लास्ट तरह लास्ट से कमेंट थर फ्रॉम में यू जिस तैमूर तरह साहब, बच्चे मरते हैं। लास्ट कमेंट मुसर्रत साहब, लास्ट कमेंट फ्रॉम तैमूर साहब जी। देखिए जी, ये तो एक नया जो है असूल बन गया है इनका कि जो इलेक्शन ये हारते हैं ये कहते हैं धांधली हुई है। तो मैं अपना आपको एरिया बता दूं, उमरकोट PS 63 रिकॉर्ड चेक कर दे इलेक्शन कमीशन का आप। 15 यूनियन काउंसिल है मेरे एरिया में। उन 15 में से 11 यूनियन काउंसिल अनअपोज मतलब कि एक बंदा है कि नहीं, टोटल नो पैनल। और बाकी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी लीड से जीती है। लोगों के खिलाफ ठीक, आप मुसर्रत इस्तेमाल साहब आपको करते बहुत बहुत हैं। शुक्रिया, जैगम लोगों खान के साहब खिलाफ आपको बहुत बहुत आपने खड़े शुक्रिया, नहीं होने दिया। तैमूर तालपुर साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।